And welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is software quality and software configuration management. ठीक है, this is my last lecture of software development सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये हमारा लास्ट टॉपिक है. ठीक है, तो ये सब तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच डिसीजन कवरेज, लूप्स और पाथ, ये सब तो मैं पहले बता चुकी हूँ, है ना. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हाँ, कंडीशन, डेटा फ्लो टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, है ना, ये सब बता चुके हैं. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज का टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड SCM, मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मीन्स चेंजेस. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स टू ब्रिंग चेंजेस, मतलब बदलाव लाना, ताकि जो यूज़र है, कस्टमर है, उसको लगे हाँ भाई कुछ नया आया है ना. बदलाव लाना, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग चेंजेस. यहाँ लिख देती हूँ मैं. तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, मैककॉल क्वालिटी फैक्टर्स. मैककॉल क्वालिटी फैक्टर्स हमारा आया था 1977 में. 11 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स इसके. ठीक है, प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ट्रांसमिशन फैक्टर्स. मैककॉल क्वालिटी फैक्टर, it was introduced in 1977. This model is incorporated with many attributes called as software factors which influence software. ठीक है, in this category all software required into 11 software. कितने सॉफ्टवेयर से 11 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे. ठीक है, the 11 factors are organized into a 3 product quality factors. 3 quality product factors क्या क्या हैं, प्रोडक्ट ऑपरेशंस, प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा ना, ये जो 11 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स से वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैटेगराइज है. प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन एंड प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन फैक्टर्स. ठीक है, ये क्या क्या होते हैं, इसमें हम लोग एक एक पर डिस्कशन करते हैं. ठीक, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑपरेशंस क्या होता है. इट इंक्लूड द 5 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द रिक्वायरमेंट दैट डायरेक्टली इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सच एज द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कन्वेंशनल, ईजी ऑफ यूजेस एंड इट्स करेक्टनेस. दिस हेल्प इन द प्रोवाइडिंग अ यूज़र एक्सपीरियंस. जो सॉफ्टवेयर में काम करने में यूज़फुल होते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑपरेशंस. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको जैसे मैंने अभी क्या बताया था, डायरेक्टली इफेक्ट करते ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेशन परफॉर्मेंस, कन्वेंशनल, ईजी ऑफ यूजेस एंड करेक्टनेस. ठीक है, इन एग्ज़ाम दे कैन आस्क द मैच द फॉलोइंग्स. ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए. अब हम आ जाते हैं करेक्टनेस क्या होता है. सॉफ्टवेयर नीड्स द रिक्वायरमेंट, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए सॉफ्टवेयर की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टनेस. ठीक है, एरिया टू विच द सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स चाहिए. फॉर एग्जांपल करेक्टनेस का जैसे एग्जांपल ले लो, मुझे चाहिए ऑटोमेटिक कार, मतलब कि इलेक्ट्रिक कार चाहिए. जैसे जो ऑटोमेटिक गाड़ी में होना चाहिए वो सब स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टनेस. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम एंड स्पेस. ठीक है, अमाउंट ऑफ अ हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड अ कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर नीडेड टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड अ एफिशिएंसी. मतलब कितना कोड चाहिए, कितना सॉफ्टवेयर चाहिए, कितना हार्डवेयर चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी में हम लोग किसकी बात करते हैं, टाइम एंड स्पेस. ठीक, याद रख लो, की पॉइंट है. कितने कोड्स, कितने सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं हार्डवेयर पे, मतलब टाइम कितना लग रहा है. ठीक है, उसी के बेसिस पे. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी. नाउ वी कम टू द इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी क्या होती है, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी पे बात करती है. ठीक है, इंटीग्रिटी द एरिया टू विच
the software can control an unauthorized person from the access data or a software. My data should be accurate and consistent so that there should be not unauthorized person should be access my data. Is called a integrity. Got it? Integrity क्या होती है? Accuracy and consistency होनी चाहिए. Then we talk about the reliable. Reliable क्या होता है? The area to which the software perform its intent function without failure. मतलब सॉफ्टवेयर should not be failed. यहाँ पर क्या आता है? सॉफ्टवेयर अच्छे से परफॉर्म करेगा, यहाँ पे फेल नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे की पॉइंट क्या है? नॉट फेल. लास्ट हमारा आता है यूजबिलिटी. यूजबिलिटी क्या कहता है? एक्सटेंट of effect required to learn operation, understand the function of the software. यूजबिलिटी. यूजबिलिटी क्या होता है? यूज़र. यूजबिलिटी का मतलब होता है यूज़र. जैसे कि मैं यूज़र है, आई कैन यूज़ इट ईजली, स्मूथली, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं यूजबिलिटी. द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट रिक्वायर्ड टू लर्न ऑपरेशन एंड अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये नहीं कि मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जिसको मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ. बहुत ही ईजी होता है दैट यूज़र कैन ईजली अंडरस्टैंड एंड स्मूथली वर्क इट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, है ना, तो यूजबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो आपको ईजिली देखो समझ में आ रहा है ना कि सिलेबस क्या है, क्या हमें पढ़ना है. इज़बिलिटी टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, जैसे सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन के स्टेप्स क्या आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं यूजबिलिटी. ठीक है, यूजबिलिटी का मतलब होता है आपका कितना एफर्ट लग रहा है. ठीक है, कि सॉफ्टवेयर को समझना, अंडरस्टैंड करना, कितना इफेक्ट लग रहा है, उसी को बोलते हैं यूजबिलिटी. अब तो समझ में आ गया होगा ना, तो अच्छे से बता दिया. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या है? प्रोडक्ट रिवीजन. प्रोडक्ट रिवीजन 3 सॉफ्टवेयर होते हैं. 3 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिवीजन की बात करें. ठीक है, दे प्रोवाइड द मेंटेनेंस, फिक्सिबिलिटी एंड टेस्टिंग इफेक्ट टू सपोर्ट द सॉफ्टवेयर टू बी फंक्शनल अकॉर्डिंग टू द नीड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र इन द फ्यूचर. क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ यूज़र रिक्वायरमेंट. मेरा प्रोडक्ट सही है, फ्यूचर में क्या मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रिवीजन. एंड हेयर वी हैव 3 फीचर्स. कौन कौन से? मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी. व्हाट आर दे? लेट्स सी. इनके एक बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है ये सब. मेंटेनेबिलिटी क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, फिर भी हमें उसे क्या मेंटेन करके रखना होगा. द इफेक्ट रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एन एरर ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ फ्रेज. मतलब इसमें क्या गलतियाँ थी, एरर थी, जिससे कि मैं उसे मेंटेन करके फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकूँ, दोबारा वो गलतियाँ रिपीट ना हो. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटेनेबिलिटी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है. इम्प्रूव एन ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी. जो मैंने पेन से अंडरलाइन किया है ना, वो इसका कीवर्ड्स है. ठीक है, जैसे यहाँ पे करेक्ट एंड एरर, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट या वेरीफाई सॉफ्टवेयर, ये इसका की पॉइंट है. ठीक है, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना. फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम लेवल और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम. बोथ आर सिमिलर, है ना, तो एक ही प्रिपरेशन से आप दोनों एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो आप, यूजीसी नेट के साथ साथ एमसेट, सेट की भी तैयारी कर सकते हो, जीआरएफ की भी तैयारी करो. एग्ज़ाम पैटर्न सबका पैटर्न तो नहीं कहेंगे सेम है, मतलब सिलेबस सबका सेम है, बस कुछ जगह कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में पूछते, कुछ जगह इतना डिटेलिंग में नहीं पूछते हैं. ठीक है, जैसे कि यूजीसी नेट इज़ द मदर ऑफ ऑल द कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स. ठीक है, समझ में आ गया फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब. ठीक है, फिर थर्ड हमारा आता है टेस्टेबिलिटी. टेस्टेबिलिटी क्या होती है? वेरीफाई द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर दैट इट मीट्स द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, टू मेक श्योर इज कॉल्ड द टेस्टेबिलिटी. ठीक है, दीज 3 फीचर्स कम अंडर द प्रोडक्ट रिवीजन. ठीक, फाइनली हमारा आता है ट्रांजेक्शन पार्ट. ठीक है, प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है चेंज.
ट्रांजेक्शन का मतलब टू अडेप्ट और यू कैन से चेंज। प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है अलाउ द सॉफ्टवेयर टू अडेप्ट टू द चेंज of environment in the new platform of technology from the previous. For example, I have developed a earlier software. Now I have to make the changes using some technology and new features to adapt more features is called the product transactions. ठीक है, प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन उसे बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, पोर्टेबिलिटी, रीयूजबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का तो पता ही होगा, मतलब प्लेटफॉर्म को चेंज करना, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, वन प्लेटफॉर्म टू द अनदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, रीयूजबिलिटी क्या होता है, कोड कैन बी रीयूज, मतलब कोड को रीयूज़ करना। इंटरऑपरेशनलिटी क्या होती है, इंटीग्रेटेड टू सिस्टम विद वन अदर। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इंटरचेंज करना। इंटीग्रेट का मतलब टू सिस्टम को एक में कन्वर्ट करना, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव। ठीक है, अरे इंटीग्रिटी बोलते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, ये जो 3 प्रोसेस किस में आते हैं, प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं। नाउ यू कम टू ISO 9129। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर्स। ठीक है, ISO मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर quality model that help to create a solid framework for assigning software. This standard way assigning software can be segregated का मतलब था तोड़ा जाता है in the 4 different ways। 4 तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है ठीक है, ISO पता चल गया ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल दैट हेल्प इन क्रिएटिंग अ सॉलिड फ्रेमवर्क फॉर असाइनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन से 4 पार्ट में, फंक्शनैलिटी, रीबिलिटी, यूजबिलिटी एंड इफिशिएंसी। अब इसका कीवर्ड देख लो। फंक्शनैलिटी का मतलब टास्क, रीबिलिटी का मतलब सर्कम सिस्टम, यूजबिलिटी का मतलब हाई डिपेंडेंट, जैसे कि ATM विदड्रॉ कर रहे हैं हम लोग के कैश। ठीक है, एफिशिएंसी कहते हैं डिस्क स्पेस, मेमोरी एंड अ नेटवर्क। अब इसको और अच्छे से डिटेल में बता देते होता है कि ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कीवर्ड्स। ठीक, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितनी, इन बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या होती है, इंश्योरिंग द कंप्लीशन ऑफ टास्क एंड पर्पस। जैसे कि मान लो ये मेरी कॉपी है, यहाँ पे मैं इस कॉपी में टीचिंग पर्पस लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर ये इस कॉपी में मेरा पेन ही नहीं चलेगा तो इसका फ़ायदा ही क्या फंक्शनैलिटी का, इसी को बोलते हैं फंक्शनैलिटी। ठीक, रिबिलिटी का मतलब होता है फेलियर। ठीक है, और सर्कल सिस्टम। ठीक है, अगर इसके ऊपर लोड भी कर दिया जाए तो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर फेल नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक, अब हम आ जाते हैं यूजबिलिटी। यूजबिलिटी टॉक्स अबाउट यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ मच इफेक्ट आर यूज टू लर्न इट, दैट ऑल कम अंडर्स द यूजबिलिटी। ठीक है, लास्ट हमारा टर्म क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है टाइम, स्पेस, बताया था ना पहले भी, वही होता है। जैसे इसमें अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस, मेमोरी, नेटवर्क, टाइम, स्पेस, रिसोर्सेज, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है ये। ठीक है, स्पेस ले रहा है, मेमोरी ले रहा है, कितना ले रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। ठीक, देखो दोनों सेम है, बस आपको थोड़ा सा इन दोनों में पता होना चाहिए कि मैक कॉल में कौन सा फीचर्स होते हैं, ISO में कौन से फीचर्स होते हैं, और कब डेवलप्ड हुआ था, ईयर्स पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बस 2 टर्म और आते हैं, मिंटेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। मिंटेबिलिटी का मतलब बोलता है फिक्स्ड, है ना, और पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है टू चेंज। मिंटेबिलिटी का एग्जांपल बता देती हूँ। मेंटेनेबिलिटी, सपोज मान लो ये मेरा रूम है, इस रूम को मैंने बना दिया तो ये नहीं मायने रखता ना, इस रूम को कितना मैंने मेंटेन करके रखा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, मतलब रूम को मेंटेन करके, ये थोड़ी ना कि बस भैया घर बन गया कूड़े की तरह पड़ा है, नहीं, उसको मेंटेन भी करके रखना पड़ता है, इसी को बोलते हैं मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, अभी बताया मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है रिकॉग्नाइज एंड फिक्स्ड और डिफ़ॉल्ट अकॉर्डिंग द मॉडल इज
inspect for the fault and these can be identified easily. मतलब कुछ भी फॉल्ट या एरर होता है तो ईजिली हम लोग उससे आइडेंटिफाई कर सकें. पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है अडाप्ट द चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट ईजिली वी कैन चेंज इट, अडाप्ट कर सको. ठीक है, ठीक है. पोर्टेबल क्या होता है, 3 चीज़ों को फॉलो करता है. चेंज या अडाप्ट बोल सकते हो, जैसे कि न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वायरमेंट. अगर ये इन तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं करता मतलब वो बढ़िया पोर्टेबल नहीं है. ठीक है, 3 चीज़ों पे वर्क करता है. पता है 3 चीज़ कौन सी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. ठीक, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है अडाप्ट और चेंज. इन 3 चीज़ों पे अगर वर्क ना करे तो फिर बेकार है ना. कि आप नए प्लेटफॉर्म, नए टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वायरमेंट पे चेंजेस कर सको, अडेप्ट कर सको. जैसे आप सब लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो कुछ दिन बाद देखो वो सॉफ्टवेयर अपने आप वर्जन जो होता है वो अपडेट मांगता है. उसी को बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, है ना. अगर मेरा मोबाइल फ़ोन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्लेटफॉर्म, इन्वायरमेंट को नहीं ले पाता मतलब कि वो गुड फ़ोन नहीं है ना. इसलिए इसमें अपडेशन का वो आता है वर्जन. ठीक है, तो अपडेट करने को आता है कि नहीं आता है, आप सभी के मोबाइल में आता ही होगा, है ना. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही आसान है, थ्योरी पार्ट है जो कि आप रियल लाइफ में अपने आप से रिलेट कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल डेली लाइफ रिलेट करके एग्जांपल बताए हैं ना. चलो अब हम लोग आ जाते हैं, जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं. ठीक, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, चेंज कंट्रोल क्या होता है, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, री इंजीनियरिंग क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है. ठीक है, फिर बस थोड़ा सा बचा है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टाइप्स क्या होता है, मेंटेनेंस टाइप्स क्या होता है. बस इतना बच्चा टॉपिक हमारा, दिल से फटाफट कवर अप करते हैं. ठीक, देखो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, अकर्स थ्रू आउट द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल. ठीक है, एज लाइक द वेरिफिकेशन के बताया था वैसे सिमिलरली डन बाय द मैनेजर टू डेवलपर होता है. फोकस ऑन अ प्रोसेस. क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, अकर्स एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन एज लाइक द वैलिडेशन डन बाय द टेस्टर. फोकस ऑन अ प्रोडक्ट. डिफरेंट बता चुके, पता होना चाहिए. ठीक है, शॉर्ट में लिखा है कीवर्ड्स है, ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी बस देख लो. ठीक है, अब चेंज कंट्रोल क्या होता है, चेंज कंट्रोल एंड वर्जन कंट्रोल का डिफरेंस देखो. चेंज कंट्रोल में क्या होता है, हाई लेवल बॉर्डर मैनेजिंग चेंज एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट. जैसे कि चेंज इन रिक्वायरमेंट, चेंज इन डिले, डेडलाइंस. ठीक है, जैसे कि आपको यूजीसी नेट का फॉर्म दिया गया है ना, तो उसकी लास्ट डेट होती है ना, डेडलाइन होती है ना. वो फॉर एग्ज़ाम्पल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम्पल ले लो. आपका जो भी आप कॉम्पिटिशन का फॉर्म फिलअप करते हो तो उसकी लास्ट डेट होती है ना, डेडलाइन होती है, उस टाइम पे जमा करते हैं. और यू कैन से द स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आप फीस सबमिट करते हो तो उसकी भी डेडलाइन होती है ना. ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज कंट्रोल. अब आ जाते हैं वर्जन कंट्रोल क्या होता है, एट अ गारंटी लेवल स्मॉल पीस लाइन ऑफ अ कोड टू चेंज स्मॉल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट एडिट. ठीक है, री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है. री इंजीनियरिंग मतलब क्रिएटिंग अ सोर्स कोड अगेंस्ट द री डिज़ाइन. मतलब कि री इंजीनियरिंग का मतलब जो हमने डिज़ाइन की उस पर कुछ चेंजेस कर सके, उसी को बोलते हैं री इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग रिवर्सिंग द डिज़ाइन एंड द फंक्शन टू रिकवर कोड. ठीक है, हेल्पफुल इन रिकवरिंग लॉस्ट इंफॉर्मेशन, साइड इफेक्ट, चेंज एक्सेट्रा. ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए. अब लास्ट हम लोग का आ जाता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टाइप्स कितने होते हैं. 4 टाइप्स के मेंटेनेंस होते हैं, करेक्टनेस, अडेप्टिव. ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ SDLC. इट मेक द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड अप टू डेट. ठीक है, जैसे कि मान लो नोकिया का फ़ोन, देखो नोकिया का फ़ोन अब क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपडेशन नहीं किया है ना, इसीलिए वो मेंटेन नहीं कर पाया सॉफ्टवेयर को. इसीलिए इसका एग्जांपल आप बेस्ट नोट डाउन कर सकते हो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का, नोकिया फ़ोन. सैमसंग और एप्पल ने मार्केट में लीड किया क्योंकि उन्होंने अपडेट किया वर्जन्स को, लेकिन नोकिया ने नहीं किया, इसलिए वो नोकिया मार्केट से बाहर चला गया. ठीक, अब हम लोग मेंटेनेंस के कुछ 4 पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला आता है करेक्टिव मेंटेनेंस. करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, मतलब टू फाइंड आउट द एरर और बग्स इज कॉल्ड अ करेक्टिव मेंटेनेंस. ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिखा है करेक्शन
ऑफ एरर इन डिज़ाइनिंग कोड। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ एरर रह गए तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग करेक्टनेस का यूज़ करते हैं। टू फाइंड द एरर एंड बग्स इन द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक, अब हमारा सेकंड क्या आता है, अडेप्शन। अडेप्टिव के सिमिलरी वर्ड है अडेप्टिव। ठीक है, अडेप्टिव का मतलब होता है टू अडेप्ट द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में, प्लेटफॉर्म में, इन सब में अडेप्ट करना, चेंजेस करना, उसी को बोलते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस। ठीक, थर्ड कम टू द प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रेगुलर मेंटेनेंस, प्रिवेंटिंग फ्रॉम बीइंग ऑब्सोल्युटली फ्रॉम मार्केट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है मेंटेन करना, मुझे अपने प्रोडक्ट को बचा के रखना कि वो मार्केट से बाहर ना चला जाए। जैसे कि नोकिया फ़ोन देखो मार्केट से चला गया क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, है ना। तो इसीलिए हम लोग को प्रिवेंट करना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर को, ताकि वो मार्केट से बाहर ना चला जाए। ठीक है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, रेबिलिटी, इफिशिएंसी, इन सबको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हो टू प्रिवेंट फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्यूचर प्रॉब्लम्स। सिंगल वर्ड्स में बता दिया लाइन में। ठीक, लास्ट हमारा आता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, चीज़ों को अपडेट रखना। ठीक है, जहाँ पे हम लोग फंक्शंस को बेटर करेंगे, यूजबिलिटी को बेटर करेंगे, है ना। जो यहाँ लिखा है मैंने, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू चेंज। ठीक, और देखो मैंने ये लिखा है कि ये प्रिवेंटिव जो है हमारे रीइंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में भी आता है टर्म। ठीक, अब उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि स्टेप्स के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, है ना। ये कुछ क्वेश्चन से इस तरह से मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं, देख लो आप। स्टेप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें। ठीक, ठीक, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, फ्रेश यूनिट स्टार्ट होगा। आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।